If you do not protect the rights of ethnic minorities in India, then there is a strong possibility India at some point starts pulling apart. क्लिप में बराक ओबामा कह रहे हैं कि इंडिया में अगर माइनॉरिटीज को या मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट नहीं करा गया नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के द्वारा तो इंडिया के फिर से डिवीजन होगा, यानी इंडिया फिर से टुकड़ों में बढ़ जाएगा जैसे 1947 में हुआ था। तो ये बराक ओबामा ने किस संदर्भ में कहा है और इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्या ये सही है या गलत है, इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। कुछ दिन पहले बराक ओबामा को एक CNN के इंटरव्यू में बुलाया गया। इसका टॉपिक था डेमोक्रेसी इन यूएसए एंड डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जिसमें ओबामा से कई सारे डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल पूछे गए। कैसे बाइडेन को जो कंट्रीज हैं जहां पे डेमोक्रेसी में डिक्लाइन आ रहा है, यूएसए की इंटरनल डेमोक्रेसी में डिक्लाइन आ रहा है, उसको कैसे डील करना चाहिए, और इंडिया में जो डेमोक्रेसी का डिक्लाइन है उसके ऊपर बाइडेन की क्या अप्रोच रहनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में इस इंटरव्यू में बात हुई। तो उसी में इस इंटरव्यू ने एक सवाल पूछा बराक ओबामा से इंडिया के ऊपर। इंडिया के जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनको एक ऑटोक्रेट कंसिडर करा जाता है या एक इलिबरल डेमोक्रेट कंसिडर करा जाता है। Minister of India, Modi, who is considered autocratic or at least illiberal Democrat. इंडिया के जो माइनॉरिटीज हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस चीज को बाइडेन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या बाइडेन को नरेंद्र मोदी से बातचीत करनी चाहिए, ये सवाल था इंटरव्यू का बराक ओबामा के लिए। इसके आंसर में बराक ओबामा ने कहा कि अगर इंडिया की माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करा जाता है और उनको सही से रखा जाता है, उनके साथ ज़्यादा भेदभाव नहीं होता है, तभी जो है इंडिया इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर पाएगा आगे। अगर उनकी माइनॉरिटीज़ मेनली मुस्लिम्स में और हिंदूज़ में कोई दरार आती है तो इंडिया फिर से डिवाइड हो सकता है। और बराक ओबामा ने यह भी कहा कि ये सारी बातें बाइडेन को प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहनी चाहिए, करनी चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि यही रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जब बड़े हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करते हैं किसी भी कंट्री में। तो ये बातें जो है ओबामा जी ने कही, कई इंडियंस को बहुत बुरी लग गई, तो उन्होंने पुराने डाटा निकालना शुरू कर दिया। ओबामा ने 26,170 बॉम्ब गिराए दूसरे कंट्रीज़ में जब उनका टेन्योर चल रहा था ऐसा प्रेसिडेंट यूएसए में। इस तरीके की खबरें बाहर निकालने लगी, ओबामा ऐसा कह रहे हैं और ये दूसरे देशों को सिखा रहे हैं कोई माइनॉरिटीज़ के राइट प्रोटेक्ट करने चाहिए, जिसने खुद बॉम्ब गिराए हैं दूसरे कंट्रीज में। और आप लोग जानते हो कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, और उस टाइम यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे। तो 2015 में बराक ओबामा रिपब्लिक डे की चीफ गेस्ट भी थे, तो उस टाइम उन्होंने स्पीच दी थी IIT दिल्ली में, जिसमें उन्होंने कहा था India will succeed so long as it is not splintered along the lines of religious faith, so long it's not splintered along any lines and is unified as one nation. इनली ओबामा ने जब से प्रेसिडेंट रहे हैं और उस टाइम जब इंडिया आए थे तब भी यही शब्द कहे, फिर से उन्होंने यही शब्द दोहराए, लेकिन इस बार लोग जो देख रहे हैं उसको अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया। भले ही बराक ओबामा ने दूसरे देशों में बॉम्ब गिराए हो, कुछ भी कराओ, वहाँ पे मारा हो, सिविलियंस को भी, कई सिविलियंस भी मारे थे इन बॉम्बिंग्स में, लेकिन उन्होंने अपने एक देश में, अपने देश के अंदर बंटवारा नहीं होने दिया। देश को सही रखना हमेशा सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप देश को ही डिवाइड करने लगोगे, देश के अंदर दरार डालने लगोगे, तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। भले ही आप दूसरे देशों में या दूसरे देशों के साथ क्या कर रहे हो उससे फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन अपनी इंटरनल पीस जो है वो ज़्यादा होना जरूरी है अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है। तो इंडिया में जब तक यूनिटी रहेगी तब तक देश आगे बढ़ता रहेगा, यही बराक ओबामा का कहना था। कई बार ऐसे इशू रेज कर दिए जिसमें वो मुस्लिम्स को एक तरीके से गलत तरीके से दिखाना चाह रहे थे। कौन से स्पीचेस हैं, क्या कहा था उन्होंने, वो उसके बारे में बात नहीं करें, लेकिन ऐसा उन्होंने करा है। इलेक्शंस में उन्होंने इन इश्यूज को बहुत ज़्यादा उठाया है। नरेंद्र मोदी को और इनकी गवर्नमेंट और इनकी पार्टी को दिलासा देनी होगी, या ये कह लीजिए कि जो के ऊपर अपने ग्राउंड पे पहुंचाना होगा कि ज़्यादा जो है दिक्कत ना पैदा करें माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में, क्योंकि इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर कोई बड़ी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो दोनों तरफ के लोग इफेक्ट होंगे। तो बीजेपी को ये सारी चीज़ों पे ग्राउंड लेवल से करना चाहिए। आइडियोलॉजी क्या है वो सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर देश चलाना है तो उसको ये सारी चीज़ें लेके चलनी होंगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। वरना जैसा हाल पाकिस्तान का हो रहा है और मिडिल ईस्ट में कई सारे देश बर्बाद हो गए, वैसा ही हाल इंडिया का भी हो जाएगा अगर ये चीज़ और बढ़ जाती है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है, कमेंट बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।